बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। हाँ जी, सवाल तो नहीं है किसी का कोई भी? हाँ जी, बोलें बोलें, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू कर देता हूँ फिर आप लोग बीच में सवाल या जाते हुए मुझे रोक लेते हो। पहले कर लो। जी जी बताएं। एक बार कहा था कि हमें कहीं जानना चाहिए कि चिंची है, हम के ट्रक है। और एक बार आपकी वीडियो सुनी थी, उसमें कहा कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। जी तो जी। मौला अली का भी कॉल है कि अपने आप को पहचानो। तो मुझे इस बारे में नहीं पता चलता कि हम अपने आप को पहचानने का क्या मकसद है। हम कभी अपने बारे में कोई राय करते हैं, फिर कभी कोई राय करते हैं। तो मैं इस बारे में पूछ रही हूँ। आप तो सैयदा हैं मेरे को। हाँ जी माशाल्लाह। आप पे बेटा है? मुझे अंदाज़ा हो गया, वो आज आप स्कैटर्ड बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि मियाँ साहब उधर हैं उधर हैं उधर हैं। ठीक। और बालाज जी, आप पे कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं? अच्छा, बालाज नहीं है, रे बाल। अच्छा नहीं, वो बालाज भी हमारे पास होके गया है, मैं नाम मिक्स करके हूँ। ये रे बाल है। ठीक ठीक ठीक, रे बाल। मौला अली की बात का तो मतलब मौला अली को पता होगा। तो बड़ों की बात का तो बड़ा मतलब होता है, बहुत बड़ा मतलब होता है। उनकी हिकमत तक पहुंचना हर बंदे की बस की बात ही नहीं है ना, वो सबके लिए बात होती है। ठीक है। और कई बार वो मानी दरमानी होती है, तो जितना आपका प्रैक्टिकल होता है उस हिसाब से आप पे खुल जाती है। ठीक है। अलबत्ता बाबा जी हमें कहते होते थे, या काफ़ी लोगों को कोई भी मिलता था वो भी ये बात कहते थे। मैं तो उन्हीं के फ़िक्रे दोहरा देता हूँ। मौला अली का तो आपने बहुत बड़ा नाम ले दिया, तो मैं ज़रा थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूँ। उनकी हिकमत वो जानते हैं। बाबा जी हमें कहते थे, किसी को भी ज़्यादातर जो लोग मिलते थे, कि बेटा बाबा अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। ये पूरा फ़िक्रा ये होता है, इसके 2 स्टेप्स होते थे। और मुख्तलिफ स्पेशली यंग जनरेशन, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन ज़्यादातर परेशान है, कंफ्यूज है। मज़हब, मुआशरत, कल्चर, हर चीज़ ही हमने चूचू का मुरब्बा बना ली है। और मैं तो एतराफ़ करता हूँ कि हम जो आउट गोइंग जनरेशन है, हम मुजरिम हैं इनसे, जो यंग जनरेशन है अगले इनके, कि हम इन्हें कोई बहुत अच्छा माहौल या क्लैरिटी ऑफ थॉट या पर्पस ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं दे सके, या हमारे वक्त ऐसे रहे। वक्त को तो गिला नहीं करना चाहिए। हम में से जो भी जिस जगह भी करता धरता थे, तो हम मादा तीतर आधा बटेर बने ना, हम वो रहे जो थे हम, और जो होना चाहिए था उधर को तो गए ही नहीं। और जिनकी कॉपी करने की कोशिश की, वो आज अपनी सो कॉल तरक्की की कह लें कि पीक पे पहुंच के, तो ना सिर्फ रूबा ज़वाल हैं, बल्कि आने वाले 2-3 साल, सिर्फ आने वाले 2-3 साल मेरी बात को मज़ीद खोल देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, चांस अल्लाह दे रहा है, अल्लाह सबको देता है चांस, बार बार देता है, एक बार में नहीं देता, बार बार देता है। और वो चांस अब फाइनल बिल्कुल फाइनल राउंड चल रहा है। उसमें ये एक छोटा सा जरासीम कोरोना, अब तो 9-10 महीने तो हो गए पाकिस्तान को भी। ईमानदारी से इस कमरे में आप लोग, मेरा ख्याल 30-40 लोग हो, ईमानदारी से आप लोग बताओ कि क्या इस वबा से जो मेन सबक इंसानों को हासिल करना चाहिए था, किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, या मैं कहता हूँ अमीर से अमीर और तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता और ताकतवर तरीन से ताकतवर तरीन मुल्क के शहरियों से लेकर पाकिस्तानियों तक,
इंटरनेशनल मीडिया आपके सामने, अब तो मीडिया आपके सामने है और आप सबके रिलेटिव्स और दोस्त हर जगह हैं। तो इसके नतीजे में इंसान को जो तौबा करनी चाहिए थी, मुझे आज बच्चा भी करना कि अल्लाह क्या चाह रहा है, मैंने कहा तौबा। कहता बाबा एक लाइन में आपने बोल दी है तो बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो तौबा कर रहा हूँ। तो मैं कहा अल्लाह तुझे बचाए तौबा कर रहा है, लेकिन अल्लाह जिनकी तौबा कराना चाह रहा है, जो करता धरता है। जैसे घर में एक बच्चा बेचारा छोटा बच्चा कहता है, छोटा बच्चा तो बहुत नेक होता है, लेकिन अब्बा ही हरामी हो गए, माँ प्यो ने पुठियां चुकियां हो, तो बच्चे बेचारे की नेक नीति वहां क्या करेगी, ठीक है। हाँ, बल्कि उसकी वजह से शायद थोड़ी सी खैर हो जाए और कोई अजाब या डिले हो जाए या उनको, लेकिन वो जिस रास्ते को अपनाया हुआ होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे जाके आ जाएंगे, ठीक है। बच्चा भी बड़ा होकर अगर उसी में बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर देगा तो फिर वो भी अगर हमें अम्मा अब्बा को जस्टिफाई करना शुरू कर देगा कि नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे, तो फिर ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह तो उसमें काफ़ी टाइम देता है, इंसान बल्कि एक दूसरे की जल्दी रस्सी खींच लेते हैं। लेकिन इन 8-10 महीनों में ईमानदारी से आप लोगों में से कितने लोग धड़ल्ले से जो कहेंगे उसको उन्हें बोलना पड़ेगा, वो साबित या कहें, बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हजरत इंसान सच्चे दिल से ये कोरोना से जो कुछ हुआ और आगे भी अभी भी वो गया नहीं है, ठीक है। और क्या हजरत इंसान ने वाकई तौबा की है? जो दुनिया में करता धरता लोग हैं, आपके मुल्कों में भी जो इम्पोर्टेंट सीट्स पे बैठे हुए हैं और दूसरे मुल्कों में भी, ठीक है, किसी भी रंग नस्ल मजहब पे, सिर्फ मुसलमान नहीं, मैं सारों की बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात कर रहा हूँ जो इस प्लेनेट पे करता धरता है। क्या वाकई सच्चे दिल से तौबा हुई है? क्या हमने वाकई सीरियसली सोचा है कि यार ये क्या कर रहे थे हम, या क्या कर रहे हैं, या आइंदा से हमने एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं करना, एक अच्छे हमसाये की तरह रह लेंगे हम, हर मुल्क अपनी अपनी जगह पे किसी का इस्तेहसाल नहीं करेगा, और जो मुनाफा खोर है वो जायज़ मुनाफा लेना शुरू हो गए हैं, और बिजनेसमैन जो है उन्होंने एक नंबर माल मार्केट में आ गया है, ठीक है। डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से बस ज़रूरी दवाई दे रहे हैं, ज़रूरी ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं कर रहे हैं। दवाइयों वाले कोई 2 नंबर दवाइयाँ नहीं ला रहे हैं, लेबॉर्ट्रियों वाले कोई 2 नंबर टेस्ट नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो खिलाड़ियों बेचारों का मैं कहता होता हूँ कि इन्होंने अगर 2 नंबरी शुरू कर दी, किसी ने पैसे पकड़ लिए, किसी ने कुछ कर लिया, ये बेचारे तो आखिरी तक मतलब खेडन से भी वो जो मर्जी करन, खेडना है वो भावे 2 पहलवान आपस में रल के तो मूरा कुश्ती क्या है, WWE की कुश्ती दिखा के उन्होंने पैसे लेने हैं वो बेचारे। वो तो खेल है, जो सीरियस काम है, जो इंसानी जानों पे जिसका इम्पैक्ट आना है, उसमें नहीं आप बाहर आ रहे, उसमें 2 नंबर भी अब नहीं। अब हम हंस के कहते हैं कि चलो जी 2 नंबर ही शायद लग जाए तो 10 नंबर लगी, तो हमारा हाल ये है, ठीक है। और सॉरी टू से लोग ये कहते हैं नहीं जी इधर है उधर है, पता नहीं आप लोगों का क्या तजर्बा है, यूरोप अमेरिका या कहीं भी, इंसान हर जगह एक ही है। मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी ना कि अगर शहजादी डियाना का देवर से लेके और अमेरिका के सदर साहब भी अगर कास्टिंग काउच की स्टोरियों में इन्वॉल्व हैं, वो भी यही कुछ कर रहे थे, तो अगर यहाँ पे लाहौर के लक्ष्मी चौक में मौला जट या गंडासे का पुत्र फिल्म बनाने के लिए, ठीक है, गुज्जर का खड़ाक, तो वो बेचारी हीरा मंडी की लड़कियों को अगर कोई तो ब्लैकमेल कर रहा था, या गरीब लड़कियों को कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, या लड़कों को क्रिकेट टीम में लाने के लिए कोई 2 नंबरियां कर रहा है, या हॉकी टीम में, तो उनमें और उनमें क्या फर्क है फिर? तो उन प्रिंस साहब की और उन प्रेसिडेंट साहब की वो हार्वर्ड की एजुकेशन और ऑक्सफोर्ड की एजुकेशन, तो वो कहाँ गई? वो कल्चर कहाँ? वो कल्चर्ड डेवलप्ड, मतलब मैं कहता हूँ कि रॉयल फैमिली से ऊपर तो नहीं ना अब आपकी कोई चीज़ रह गई इधर सो कॉल दुनिया में, वो भी उत्थे ही आगे रह गए, वही कम, वही लड़की, पैसा, एक्सप्लॉइट करना। तो फिर इंसान की बेसिक बातें तो वही हो गई ना, सिर्फ फर्क यह हो गया कि मैं कुत्ता रखा है, मैं बुली कुत्ता रखा है, तो प्रिंस साहब ने बुलछेरियर रखा है। फर्क तो फिर यही होया, उन्हों का बुलछेरियर है तो साडा बुली है, ठीक है, फर्क तो ये है। तो असल वो जो जब ये बात कहते हैं कि बेटा अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, वो असल में उस वक्त हम कोई आलिम लोग तो है नहीं है। अगर आप किसी पीर साहब के या किसी आलिम के, आलिम दीन के, तबलीगी जमात वालों के पास जाएंगे, वो तो आपको हो सकता है बताएं कि बेटा
आपने ये किया तो ये गलती हुई, ये क्यों। डॉक्टर बेचारा अब वो कहेगा आपने शुगर चीनी छोड़ दें, आपने कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट अब छोड़ेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, फलाना ऐसे हो जाएगा, वो ये कह देगा। मैं चूंकि दुआ का काम एडिशनल बता रहा हूँ, हम लोग करते हैं, तो इसमें ये सेंटेंस जो हम आपको बोलते हैं, तो बजाय इसके कि हम आपको लेक्चर दें या आपकी खामियां गिनवाने बैठ जाएं या कुछ, कभी भी नहीं आपको मैं खामियां गिनवाऊंगा, आप दूसरी बार नहीं आएंगी। हम जिस मरीज को कह देते हैं आप सिगरेट पीते हैं इसलिए आपको हार्ट अटैक, वो नहीं अगली बार आता। अब डॉक्टर्स आप सर्वे कर लीजिएगा, वैसे ही हार्ट के पेशेंट्स के साथ चले जाइएगा, आप मुझे आके बताइए कि लाहौर के 10 हार्ट के स्पेशलिस्टों के पास गए हैं, उनमें से एक ने भी नहीं कहा कि आप वजन कम करें और आप सिगरेट छोड़ दें। या शुगर के स्पेशलिस्टों के पास गए हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं कहा कि चीनी बंद, ये बंद, वो बंद, यानी कागज से पकड़ा देंगे, टाइम नहीं ज़ाया करेंगे अपना, वो कागज पकड़ा देंगे, वो लिखा हुआ है। सब कहते हैं मीडिया इतना तरक्की कर गया, सभी को पता है ये करना है ये नहीं करना, उसके बावजूद इसने नहीं छोड़ना, मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ। और दूसरा, ये पेशेंट जो है इसको कहता है एक मेरी प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हैं, सूटे तो मैं लाने ही लाने ने, दवाई देनी हो तो दे, ठीक है ना। उसमें हम जो आपको कह रहे हैं जिसके पीछे राज के आप पड़ गई हैं कि जी अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, और आपको अभी भी तलब बढ़ रही है कि मैं अल्लाह का सवाल किया, सर ने 20 मिनट की तकरीर करती है। 2 साल मैं बाबा के साथ रहा और ये मैंने बार बार उन्हें मुख्तलिफ लोगों को कहते सुना, अपने आप में सोचता रहा, कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे पूछूं कि वो सवाल का जवाब भी कम देते थे, और उनकी महफिल में या उनके साथ सवाल की अव्वल तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और जो ये चीज़ें थी ये असल में हमारा होमवर्क था, ये हमारे ज़िम्मे होती थी। अब ये भी अगर हमने उनसे पूछना है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा होमवर्क क्या है। और चूंकि डिफरेंट लोग होते थे, PhD वाला भी बीच में बैठा होता था और किंडरगार्टन वाला भी वहीं होता था, तो दोनों के लिए मीनिंग सेम नहीं होंगे। जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि इस बेबी को अगर मैं सिखाऊंगा तो इसको मैं सिखाऊंगा कि ये लार्ज है और ये स्मॉल है, ठीक है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है, लेकिन इसी बेबी को अगर बाहर जाके 14वीं का चांद और सितारा दिखाओगे तो उसके लिए चांद लार्ज है, सितारा स्मॉल है। लेकिन इस बेबी को बाहर ले जाओगे, ये इसको ले जाओगे तो ये जाके कहेगा कि नहीं नहीं मून बहुत छोटा है और स्टार लार्ज है। मीनिंग उनका फर्क हो गया, लेकिन उसको नहीं मनवा सकेंगे। वो कहेगा नहीं मिच ने बताया यही लार्ज है और वही स्मॉल है, उसकी मिच नहीं गलत हो सकती, उसका ये बिलीफ होता है। जो मेरे से सवाल भी असल में किया हुआ है किसी ने, वो उसमें क्लिप में मैं उस पर बोलना चाहता कि मुझे इसमें डिस्टर्ब ना करें बीच में। 2-3 बार उन साहब का आ गया सवाल, 2-3 एंगलों से 2-3 लोगों ने किया है, मैं कहीं बोल गया वो, अदरवाइज मेरी कोशिश होती है मैं रिलीजियस मसले को ना टच करूं। लेकिन इस सवाल का जवाब मुझे 2 साल बाद इस तरह मिला था फॉर्म में। मेरी भांजी ने बाबा जी को, आज ही आई थी मीनू, उसने बाबा जी को चाहा, उन्हें बच्चे थे ना, ये यंगस्टर्स थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, कनेड में कोई पहाड़ी गुजर, तो उन्होंने कहा बाबा जी, उन्होंने कोई मसला बताना, बाबा जी मेरा पेपर, मेरे ग्रेड्स कम, उन्होंने कहा बेटा बाबा अपने आप को प्यार करो, अपने आप को पहचानो। वो लड़ पड़ी उनसे ना, लाड़ था उनका बहुत, बाबा जी को इधर से भी पकड़ लेते हैं। बाबा जी क्या आप क्या कहते हैं, ये तो सेल्फिशनेस होती है अपने आप को प्यार करना। डायरेक्ट नहीं पूछ रही थी ना कि इसका मीनिंग क्या है, अब उल्टा मीनिंग बता रही थी कि बोले आगे से, कहती अपने आप से प्यार करने का तो मतलब है कि सेल्फिश हो जाए बंदा, ठीक है, और अपने आप को क्या पहचानना है, मुझे पता है मैं मीनू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, सब बातें शुरू हो गई। तो वो हंस के कहते हैं कि बेटा बाबा आज रात सोने से पहले अपने आप से बात करना, अपने आप में सोचना कि तुम्हारी जिंदगी में आज तक जितनी भी, उस वक्त उसकी 22 शायद एज थी, कि जितनी भी तुम्हारी उम्र गुजर गई है उसमें वो कौन सी गलती है, वो कौन सी एक आदत ऐसी है जो तुमसे बार बार हो जाती है और तुम अपने आप में बार बार शर्मिंदा होते हो। कहते शर्त ये है, निशानी ये है कि तुम्हें बचपन से तुम्हारे माँ बाप या बहन भाई या फ्रेंड्स या फिर बड़े होके कोलीग्स कहते होंगे कि यार ये तेरी आदत ठीक नहीं है, और तुम खुद भी कई बार फील करते हो यार ये मेरी आदत, उस वक्त नहीं, उस वक्त तो आप कर गुजरते हैं। जैसे किसी को एकदम आउटबर्स्ट की आदत है, गुस्से में गाली देने की आदत है, तो वो दे बैठता है, फिर बाद में पछताता है कि यार ये मैं गाली दे दी है। मिसाल है एक, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो एक आदत रात को तुमने अपनी, मुझे नहीं, वो बताने लगी उन्हें कि वो मुझे, उन्होंने कहा ना मुझे नहीं बताना, मुझे ना गवाह बनाओ। आपने अपने आप से उस एक आदत को आइडेंटिफाई करना है जो आप बचपन से कई बार सोचते हैं कि यार ये मेरी आदत ठीक नहीं है। जैसे किसी बच्चे को बहस की आदत होती है, वो अब्बे से भी बहस कर लेता है, वो बड़े भाई से भी, उसने हर एक से सिंग ही फसाने होते हैं,
और कई बार वो होता भी सही है, ठीक है, लेकिन अब असल में वोकैबुलरी का, डिक्शनरी का और कम्युनिकेशन गैप होता है, ठीक है। बड़ों को उसको समझाना नहीं आ रहा होता और उसका वही स्मॉल और लार्ज का फड्डा होता है, या उसको इस्लामियात पढ़ा दी होती है शुरू में, ठीक है, उसे कहा होता है झूठ नहीं बोलना। बाहर तबलीगी जमात वाले बेल करते हैं, अब्बा जी ये कह रहे हैं बेटा जाओ कहो अब्बू घर में नहीं, वो फंस जाता है, कहते झूठ क्यों बोलूं जाके, अब्बू की शान में अब्बू जी भी कुंडले पुर जाते हैं, उल्लू दिया करना हूं आप कहना नहीं जाएगा, तूने क्या है, तू जा बड़ा तू हाजी है। पहले उस बेचारे को समझाया झूठ नहीं बोलना, अब उसको कह रहे हैं दरवाजे पे जाके कहा अब्बू जी नहीं है। तबलीगी जमात वाले भी तो नहीं ना मुड़ते, तो तारक जमील सारे वजन नाराज हो जाए। खैर, तो वो एक आदत जो आप बचपन से कई बार फील करते हैं कि यार ये मेरी आदत ठीक नहीं है, वो वाकया हो जाता है, आप बाद में जिसमें आप बाद में खुद को अपने अंदर कर्ज करते रहते हैं कि यार ये मैंने ये देखा ना आज फिर हो गया, ये मैंने आइंदा नहीं करना। बस उस एक आदत को आपने पहचानना है जो आप खुद भी चाहते हैं कि आप ना करें। दुनिया तो कहती थी, आपने खुद अपने आप में कई बार सोचा कि यार ये मेरी आदत ठीक नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको 2-3 याद आ जाए, लेकिन बहरहाल उसमें से एक चोंदी निकाल लीजिएगा जो आप बार बार कर लेते हैं, या आपसे होती है, या आप जिससे ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, या कहते हैं यार ये मैंने आइंदा नहीं करनी, और वो आपसे फिर हो जाती है। ये अपनी पहचान है। अब अपने आप से प्यार ये है कि अगर आपके मुंह पे यहाँ बड़ा सा अजीब सा काला तिल हो तो आप उसके ऊपर मेकअप करती हैं, छुपाती हैं उसको, ठीक है, या कोई भी एक साइड से किसी के कोई चेहरे पे या उसके कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो, या कोई एक, मैं कहता हूँ आपको अपने आप अच्छा ना लगता हो, इधर छाइयाँ पड़ जाती हैं, तो बंदा क्रीमे लगा के छुपाता है ना, उन्हें क्यों छुपाता है, मेकअप करता है। तो अब ये अपने आप से प्यार होता है ना कि मैं प्यारा लगूं, मैं प्यारी लगूं, गोरी लगूं या गोरा लगूं या जो भी लगूं, ठीक है। तो या कपड़े बाहर निकलने लगे, एक ही जोड़ा है पास, बंदा उसको भी साफ सूफ करके या कुछ किसी तरह, हर बंदा अच्छा लगना चाहता है, ठीक है। तो आप क्यों नहीं चाहते कि आप मजीद प्यारे हो? तो आप अपनी उस एक खामी के ऊपर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दें। आदत, क्योंकि फितरत नहीं बदल सकती, आदत बदल सकती है, ठीक है। एक तो है ना कि एक बंदा पैदाइशी तौर पे मर्द है तो वो झगड़ालू ही है, तो थोड़ा सा वो सीला है या डोमिनेंस है उसमें, या काकी है तो उसने प्यार ही करना है, या उसमें ममता है, या नरम दिली है, वो तो फितरत है। लेकिन जो आपकी आदतें बना लेते हैं, ठीक है, उस एक आदत को आपने आइडेंटिफाई करना है, ये अपनी पहचान है, और फिर उस पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर देनी है कि ये मैंने आइंदा नहीं करनी। ये अब अपने आप से प्यार शुरू हुआ है, अगले भी नहीं हो सकता आप फिर कर दें, फिर पछता रहे हो कि यार मैंने रात को ही सोचा था ये मैंने नहीं करनी, लेकिन आप अब कोशिश जारी रखें। इतनी आसानी से आदत नहीं बदलती, फितरत तो बदल नहीं सकती, आदत नहीं बदलती। अब आपने वो कोशिश जारी रखनी है। जिस दिन आप इस पे काबू पा जाएंगे, मेरा वादा है सामने खुदा खड़ा होगा, आप खुदा तक पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा रिवॉर्ड है इसका। जिस दिन आप अपने तक पहुंच गए, आप खुदा तक पहुंच जाएंगे। जिस दिन आप इस पे काबू पा गए, आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और इस पे काबू पाएं। ये अपने आप से प्यार है, ये अपनी पहचान है। तू अब थक गई है कि भाग जाऊं? नहीं सर, तंग कर रही है? नहीं सर, ये बात नहीं है सर, मैंने भी वहाँ जाना जहाँ धुंध है। जहाँ धुंध है, 10 बज गए हैं। सभा जी लंगर बांट दो इन्हें, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इसको लंगर साथ दे दे, ये साथ ले जाती, इसने जाना है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी बोलो, आप बोल दो, बात जारी रखो। इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा फ्लॉज होते हैं कि वो एक हमी में काबू भी पा लें, अगली और आ जाती है। वो तूने अपनी एक आदत पे काबू पा ली है सर, वो मिनिमाइज होती है, खत्म नहीं होती है। खत्म नहीं हुई ना, तो एक पे ही रखना, तू दूसरे प्रोजेक्ट शुरू कर देता है, अद्धा दौड़ दे पीछा चौड़, तो पहले उसे एक को रहने, बाकियों को छोड़ दे जो है, बस एक खामी, जो एक आदत जो आप समझते हैं कि यार आई शुड नॉट डू दिस, मैंने आइंदा नहीं करनी है, ठीक है। उस एक आदत पे काबू पा लो। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहु